क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि उत्तर है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। प्रश्न है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर उछालता है। गेंद कहाँ गिरेगी? तो सीधे उसके हाथ में ही गिरेगी। अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, संवातक कमरे में छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। प्रश्न, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है लंबाई पर। अगला प्रश्न, लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण इकाई में दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधारण घड़ियां गर्मी में धीरे से चलती हैं क्योंकि दोलन की लंबाई बढ़ जाती है और आवर्तकाल कम हो जाता है। अगला प्रश्न, एक कण का द्रव्यमान 2 तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p² अपॉन में 2m। अगला प्रश्न है, उक्का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह प्रत्यास्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। अगला प्रश्न, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, उत्तर आर्किमिडीज। अगला प्रश्न है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस पदार्थ द्वारा उछाल की मात्रा निर्भर करती है, उत्तर ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला प्रश्न है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को न तैरने का क्या कारण है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम है। अगला प्रश्न है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, उत्तर अपने आयतन के बराबर। अगला प्रश्न, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो वे ग्रीस देश के थे। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग वाट एक ही बार में खींचे जाते हैं, उनमें से एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी, तो किसमें होगी? 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm व्यास वाले तार में। अगला प्रश्न है, 3 समान पात्र ए बी सी और क्रम से जल, पारा और मिट्टी तेल से एक ही सतह पर भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोटी लगाई गई है। यदि तीनों टोटी एक साथ खोल दी जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? तो उत्तर, तीनों पात्र एक ही समय में एक साथ खाली होंगे क्योंकि तीनों द्रव हैं। प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं होता। अगला प्रश्न, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाएगी। अगला प्रश्न है, संयंत्रता की इकाई क्या है? पवाई। अगला प्रश्न है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, उत्तर है कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये प्लवन क्या नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का।